कवच। राकेश जी नहीं आए आज। वो राहों में घूम रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। सभी प्रसन्न और आनंदित होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आशा है। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। अब तो बड़े क्लीन आ रहे हैं सब के सब। नौजवान से हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आयु कम हो गई थी के। ये सब लगता है आप ही का इफेक्ट है। आपकी संगत कक्षा का में आए हैं ना तो विद्यार्थी हो हाँ गए। कक्षा में आए तो विद्यार्थी हो गए ना, तो सभी युवा हैं। हाँ, विद्यार्थी बनकर के आयु कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि सारी उम्र आदमी को विद्यार्थी बने रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो मिलन जी भी ऐसे लग रहे हैं जैसे 25 साल के मैं तो लड़के। मैंने तो पहले ही तारीफ कर दी मिलन जी की। इनकी फैट हाँ, स्पेशल है। मिलन जी को दोबारा विवाह करना चाहिए। आप तो हरिराम जी भी चमक रहे हैं। अरे हरिराम जी तो रोज चमकते हैं। चलिए ओम का उच्चारण। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार पहले सबकी स्क्रीनशॉट ले लो। आज सब नौजवान से लग रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए सबको। आचार्य जी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ आपको होस्ट बनाने से सब वो ठीक हो जाएगा। बनाने से क्या ठीक हो जाएगा बताओ? तो जब आप चाहेंगे कुछ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वीडियो मान कॉल सब कुछ ठीक ले है। सकते हैं। चलिए अब आप होस्ट हो गए क्या हैं। ले सकते हैं? आप होस्ट क्या हो कर गए सकते हैं। हैं? अच्छा समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे थे आप, पढ़ लीजिए। प्राइवेट का। हाँ प्राइवेट होती तो हम गुप्त बात करते ना, सबके सामने नहीं कहते। चलिए कौन सा अभ्यास चल रहा है? नहीं, आज तो 9th तक। 9 पढ़ोगे? 9? जी जी। अच्छा ठीक है। नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे भविष्य को। यानी आज हमारा जो काल होगा ना, वो कौन सा काल होगा? भविष्य काल। लिट उसको लकारों में कहते हैं लेट। ला के नीचे री, लेट। ठीक है। चलिए शब्दकोश को देखते हैं। सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 18। गुरु शब्द आया है इसमें, और गुरु शब्द को आप सबने लगभग याद कर लिया है। फिर भी देखते हैं। गुरु हो
गुरु, शिशु, शिशु यानी बालक, भानु, सूर्य, इंदु, चंद्रमा, शत्रु, शत्रु, पशु, पशु, तरु, वृक्ष, साधु, सज्जन, सरल, चतुर। 3 अर्थ होते हैं साधु शब्द के। आगे वायु, हवा, काण, वायु तक तो गुरु की तरह चलेंगे, और अब है काण, ये राम की तरह चलेंगे, काणा। कर्ण, ये भी राम की तरह चलेगा, कान, कान। बधिर, ये भी राम की तरह है, बहरा। विवाद, ये भी राम की तरह चलेगा, विवाद। अब आगे हैं नपुंसकलिंग में, क्या है? नेत्रम, आंख, सुखम, सुख, दुखम, दुख, हसीतम, हंसना। ये नपुंसकलिंग में है, ठीक है। आगे धातु हैं, वस माने रहना, वसति, वसदा, वसंती, और आगे जीव, ठीक है, जीव माने जीना। और एक अव्यय शब्द है अलम, क्या है? अलम। अलम का अर्थ होता है बस, बस वाली बस नहीं, कहीं सोचोगे वो जिसमें बैठ के जाते हैं बस, वो वाली बस नहीं है। किसी को मना करने का जो बोलते हैं ना, मना करने को, मत करो। अलम विवादेना, विवाद मत करो, उसके लिए प्रयोग है ये, ठीक है। तो गुरु शब्द के रूप आप सबने याद कर लिए हैं, आप बहुत होशियार हैं, माइंडेड हैं। गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुणः, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, ये रूप हैं। आप सबको इसका उच्चारण स्पष्टता से आना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ, आगे जो गुरु शब्द है, शिशु शब्द है, भानु शब्द है, इंदु शब्द है, शत्रु है, पशु है, तरु है, साधु है, वायु है, इनके रूप भी गुरु की तरह ही चलेंगे। आपने पहले राम का किया, रामः रामो रामः। दूसरा आपने गृहम किया, तीसरा आपने रमा किया, चौथा आपने हरि किया, अब आप पांचवा आपने गुरु शब्द याद कर लिया है। राजेंद्र जी, आपका ना थोड़ा सा कैमरा दबा हुआ है, कुछ लगाएगा कैमरे के पास? अब ठीक है। तो हमें इनके रूप याद करने चाहिए। आगे सूचना, गुरु, वायु, गुरुवत, गुरु के समान चलेंगे। वस और जीव भवतीवत चलेंगे। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 3। अगर पृष्ठ संख्या पर जाएंगे तो वहां गुरु शब्द को देख सकते हैं। चलो पृष्ठ संख्या पीछे जाइए पुस्तकों के। मिलन जी एक जगह बैठ जाओ। पृष्ठ संख्या आपकी 63, उस पर गुरु शब्द सबसे नीचे लिखा है। 63 पृष्ठ संख्या, इसे देख लेना और इसको याद कर लेना। इसी की अकॉर्डिंग सारे रूप चलेंगे। मिलन जी कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, ठीक है। आज से आगे देखेंगे, ये कह रहे हैं शिशु आदि के रूप बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में भी लगेगा। कौन कौन में? नियम 10 याद है सबको? नियम 10 याद है? नहीं पता? जो
कहा गया था कि जिसमें रा और शकार होगा मूर्धन्य, उसमें रा के स्थान ना के स्थान पर णा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि उस नियम को पुनः आप देख सकते हैं, अगर याद नहीं हो जा करके एक बार देख लो। नियम पे जाइए, नियम संख्या 10, नियम संख्या 10। र और शकार के बाद ना को णा हो जाता है यदि बार में कोई स्वर हो, आ या कुछ भी, वो आपने एक बार देख लिया। तो क्या कह रहे हैं कि कौन कौन में लगेगा वो नियम? गुरु शब्द में लगेगा, शत्रु शब्द में लगेगा, तरु में लगेगा। तो क्या होगा? गुरुणा, गुरुणाम, शत्रुणा, शत्रुणाम, ऐसे प्रयोग होता है। आगे देखेंगे। अब तक हमने लकारों का प्रयोग किया है। लकारों में हमने लट लकार को देख लिया, यानी वर्तमान काल को देखा। लोट लकार यानी आज्ञार्थ में देखा। लंग लकार यानी भूतकाल को हमने देखा। और विधिलिंग यानी आज चाहिए अर्थ का प्रयोग हमने कर लिया है। अब पांचवा लकार है जिसको कहते हैं लिट लकार अथवा यानी भविष्य काल। खाएगा, जाएगा, पिएगा, सोएगा, इनका प्रयोग करने के लिए, भविष्य का प्रयोग करने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। तो देखेंगे, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। सरल है, सब लोग सुना भी सकते हैं मुझे। ठीक है, आगे देखेंगे। सूचना, निम्नलिखित धातु में इष्यति आदि लगाकर रूप बना में भू, पट, गम, रक्ष, वध, आगम, क्री, खाद, क्रीड, पत, स्मृ, ह्री, इश, चुर, लिख, चिंत, कथ, बक्ष, रच, दिव, नित, नश, ब्रह्म जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, पच, नम, दृश, स्था, पा, घ्रा, शद, जी, नी, तुद, स्प्रे, पृच, विस, बस। इसमें क्या आ गया? स्थाप, स्था, स्थास्यति, पास्यति, इसमें ऐसे प्रयोग होंगे। तो आगे आपको रूप मिल जाएंगे, पीछे भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नियम। नियम संख्या 17। 17 संख्या क्या है? अलम। अलम का क्या अर्थ होता है? मत करो या बस। कह रहे हैं अलम के साथ तृतीया होती है, झगड़ा मत करो। अलम विवादेना, विवाद मत करो अथवा झगड़ा मत करो। क्या प्रयोग होगा? अलम विवादेना, झगड़ा मत करो, इसके लिए प्रयोग होता है अलम विवादेना। आगे कह रहे हैं मत हंसो, यानी किसी को निषेधार्थ में तृतीया का प्रयोग होता है। क्या है? अलम हसितेना। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग होगा। तीसरा नियम, सॉरी 18वां नियम देखेंगे। 18वां नियम है ये नांग विकारः। ये नांग, ये मतलब ये माने नांग अंग, जिस अंग में विकार हो और उस अंग के विषय में बताया जा रहा हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, क्या कहेंगे? शरीर के जिस अंग में विकार से विकृत दिखाई पड़े, जैसे उसमें तृतीया होती है, जैसे नेत्रेण काणः, आंख से काणा है, एक आंख। ठीक है, ऐसे कहेंगे कर्णेण बधिरः, कान से बहरा है। ठीक है, तो जिस अंग से, जिस अंग में विकार होगा उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला नियम, नियम संख्या 19। प्रकृति आदि
क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है, जैसे स्वभाव से सरल, तो क्या होगा? प्रकृत्या साधु। साधु शब्द कहते हैं सरल को, सज्जन को और चतुर को। साधु शब्द किसके लिए है? सरल, सज्जन और चतुर। तो कह रहे हैं प्रकृति से कैसा है ये? सरल है। प्रकृति यानी स्वभाव से सरल है। तो कह रहे हैं सुखे न जीवती, सुख से जीता है, दुखे न जीवती, दुख से जीता है। इनमें तृतीया का प्रयोग होता है। अब इसी को किसी को इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो वाक्य बनवाएंगे, वहां समस्या आएगी तो वहां पूछ लेंगे। बताइए आचार्य जी, एक बात पूछनी है। जी, पूछिए। कुछ में इष्यति आ रहा है, कुछ में स्थिति आ रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में केवल शब्दों के भेद होने के कारण। कैसे? कुछ शब्दों में प्रत्यय अलग लग रहा है, कुछ शब्दों में प्रत्यय अलग लग रहा है। उन प्रत्ययों के अलग अलग होने के कारण उसमें भेद दिखाई दे रहा है। इसका भी कोई नियम है क्या आचार्य जी? किसका? ये इष्यति और जो अश्यति अशी ज्यादा लगता है। वो नियम है उसके लिए कि उसके रूप बनते हैं, पीछे सारे दिख जाएंगे आपको, हाँ, कौन कौन सा रूप कैसे बनता है। वो तो है। ठीक है, बना हुआ दिखा हुआ है सारा, पीछे लिखे हुए हैं सारे रूप जितने भी इसमें दिखाए। ठीक है, अन्य कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। वेरी गुड, बड़े समझदार हैं। इसमें लिखा हुआ है सर, सरल प्रकृत्या साधु। इसमें इसमें कहाँ पे तृतीया आ रही है? प्रकृत्या, प्रकृति शब्द में, प्रकृति शब्द जो चलेगा ना वो मति की तरह चलेगा। मति ही मति, मत्तया, मति मति मति, मत्या, ऐसे प्रकृत्या। अच्छा, तो ओके वो ओके स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में इकारांत होने के कारण ओके तृतीया है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अन्य कोई क्वेश्चन? तो आगे नो देखते हैं। क्वेश्चन। सर असलम हसीतम जो है सर, हसीतम, हसीतम, ये क्रिया है या संज्ञा है? ये हसी। ये क्रिया है हसितम, और ये क्रिया का प्रत्यय प्रत्यय के साथ प्रयोग हो रहा है। प्रत्ययों के साथ प्रयोग है इसका। हस धातु है वैसे तो, लेकिन ये हसितम बना। मैंने पहले भी बताया था कि जो अच्छा, भाववाच्य और उसके साथ में कर्मवाच्य के साथ में जो आया था, वहां भी ये वही हसितम है। प्रयोग हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हसीतम हुआ था। नहीं, हसीतम तो नपुंसक लिंग बताया ना आचार्य जी? जी, हसितम ये नपुंसकलिंग हसीतम है। नपुंसक लिंग, ये संज्ञा संज्ञा हुई। क्यों संज्ञा क्यों होगी? नपुंसकलिंग में नपुंसक लिंग प्रत्यय लग गया ना, अगर ये पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग बन जाएगा। म्यूट हो गया आपका, म्यूट। आचार्य जी म्यूट हो गया। मैंने अरे मैंने किया है, किसी को आवाज लगा रहा था। हमें लगा कुछ बोल रहे हैं और हमें आवाज नहीं आ रही। हाँ, बच्चे बहुत होशियार हैं। मैं अगर आप ऐसे बोलता ना तो आप लोगों की बहुत लगता पता नहीं गुरुजी कितनी जोर से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे उदाहरण वाक्यों को देखेंगे, उदाहरण वाक्यों को आप बनाएंगे। ठीक है, राजेंद्र जी वाक्य बनाइए। सह पठिष्यति, त्वं पठिष्यसि, वो पुस्तक लाए। अहम पठिष्यामि, सह गृहिणी। आगे वो ये, अरे सारे नहीं बनाने, एक एक बनाना है। महाजन जी अगला वाक्य बनाओ। अब तो नौजवान हो गए कि नहीं हुए? जी, शीघ्रं गमिष्यति। ठीक है,
अग्रे अशोक मैंने डाला जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। नहीं, अनम्यूट नहीं किया। अशोक जी, राजकुमार जी, अग्रे शीघ्रम शीघ्रम वदतु महोदय सर्वे जनाः। बालकम रक्षसति, बालकम रक्षित, रक्षिष्यति। कहाँ मैंने आप सबसे क्या कहा था? चलो ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। बालकम सह बालकम रक्षसी। रक्षिष्यति। हाँ सॉरी, इसमें क्या है, उसमें बनाएंगे ना इसको। रक्षिष्यति। रक्षिष्यति। एक मिनट रुकिए, मैं ना क्या नाम है, पूछो नागर जी, एक दो वाक्य पूछो। हाँ हाँ, अरे सर मेरे पास दिखता नहीं सब असल में। सर इसमें रक्षिष्यति क्यों है, रक्षिष्यति क्यों नहीं है? रक्षिष्यति। हाँ मानिक रक्षिष्यति चल्ला लिखा- जी, जी। मानिक साहब आगे बढ़े। बालकम रक्षित से आगे बालकम बढ़े। रक्षिष्यति वदिष्यति। हाँ सह हाँ बालकम, सह बालकम भी आ सकता है नागर जी। हाँ, नहीं कर सकते हैं। बालकम भी तो बालकम ही है ना इसमें, तो अभी तो बालकम ही तो है इसमें। अभी तो दूसरा जो शब्द है बालकम रक्षति वदिष्यति, नहीं, सह भी ऐसे तो है। आएगा ना, वह उसकी जगह सह नहीं आएगा। नहीं, अभी तो बालकम है ना साहब, जो चौथे नंबर पे है। हाँ, स गृहम गमिष्यति। अब बालकम अलग, ये अलग से हो गया ना, बालकम रक्षति सह तो पहले है वदिष्यति। ही है, सह तो लगेगा, सह ले सकता सह है तो नागर लगा जी, रहेगा, सह तो लग ही सकता है। सह लगेगा, वो लगा बालक हुआ है। लगाने को लगा सह सकते हैं, लग लगा सकता सह है। बालकम ये रक्षसि। बालकम स हाँ हाँ, स मानिक चल्ला जी बालकम बताए, रक्षिष्यति। मानिक चल्ला जी बताए। स बालकम रक्षिष्यति। हम्म, स बालकम वदिष्यति। हाँ वदिष्यति। हाँ हाँ, ये महाजन साहब। हाँ जी, स अत्र आगमिष्यति, हाँ स अरे नागर कार्यम जी, नागर अरे जी जाएगा। यार एक चीज बताओ, ये बालकम कैसे आया है? बालक बालकम का को, क्या? बालक बालकम को है है। ना, स्वगृहम गमिष्यति। ये नहीं, उसका है कि बालकम में आप ये कौन सा विभक्ति है ये बालकम? बालक की रक्षा करता है। बालका बालको बालका, हाँ ये तो वो है बेसिकली। द्वितीय है। ये तो द्वितीय है बेसिकली। तो द्वितीय का क्या मतलब हुआ यहाँ? बालक को, यहाँ तो नहीं हुआ यहाँ। को हाँ, कर्म को। हैं? नहीं वो बालक की रक्षा करता है, ऐसे होगा। हाँ। हैं? तो स्वगृहम वो गमिष्यति बालक की बालकम रक्षति रक्षिष्यति। स बालकम रक्षति जी। सह बालकम रक्षति है, फिर ऐसा हुआ सह हाँ बालकम हाँ, हाँ, रक्षित। ऐसे होगा। वो बालक की रक्षा करता है। हाँ कर्म में ना काके की, कर्म में काके की हाँ हाँ तो इसलिए द्वितीय सह लिखना हो गई जरूरी है, है, बालक सह की बोलना द्वितीय है जरूरी वो। है, सह तभी सेंटेंस पूरा हैं? होगा, सह बोलना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ बोलना सब पड़ेगा, बोलना वो जो उसने आगे बाकी सब। और दिए हैं, स तो आएगा ही आएगा सबके साथ। हाँ वह स बालक की आगे रक्षा। आगे बढ़े, महाजन साहब आगे बढ़े। स कार्यम करिष्यति, स स अत्र आगमिष्यति। नहीं, अत्र पहले आगमिष्यति। स अत्र आगमिष्यति, हाँ, नेक्स्ट बढ़े, लाउटी जी। हाँ जी, सह आगे कार्यम नेक्स्ट। करिष्यति, सह भोजनम हाँ खादिष्यति। हाँ, बस ज्यादा नहीं। हो गया, ज्यादा- छोटा ये पूरा। मेरा क्वेश्चन एक ये बार है कि बोलो। क्षति क्यों आता है, क्षति क्यों नहीं आ रहा है? क्षति हैं? किसके साथ आएगा, क्षति किसके साथ आएगा? तो सूचना में लिखा है सब जी जो महाजन आगे साहब, सूचना में चौथे लिखा में है। चौथे में स स्टार्ट हो रहा है ना, तो स से सब होगा। नहीं, कोई तो रूल होगा ना कि क्षति किसके साथ लगेगा, क्षति किसके साथ लगेगा? ये महाजन साहब, भविष्य सूचना में देखिए तो ना, दोनों ही नियम लगता है। सत्र से पहले सूचना में लिखा हुआ है। हाँ, सूचना में सूचना लिखा में है। लिखा है लेकिन एक कै क्लियर लिखा है, नहीं एक खा लिखा है। लेकिन दो क्लियर सूचनाएं नहीं हैं। है। खैर खे में है ना ये। तो इतने 20 वर्ड थोड़े ही याद करेंगे।
कुछ रूल होगा कि सहती किस में लगेगा, शहती किस में लगेगा, या जो अच्छा अब लगेगा वो उन्होंने लगेगा। बताया है उन्होंने बताया आगे 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 जो तो ये तो कवर किया हुआ है पहले, हाँ, वो बाद लिखा में कि कवर करेंगे। इसमें सहती लगाएं। और ये तो मतलब ये सारे जिसमें 20 के 20 को रखना पड़ेगा। नहीं ये उन्होंने बताया ये बाद में ये इसका फर्क पता लगेगा सह और स का। हाँ, तो श पहले किस में बताया था, लगाना पहले भी आया था, नहीं पहले भी आया था, तो आचार्य से बताया ये बाद में इसको क्लेरिफाई होगा जब आगे हम पढ़ेंगे तो। वो तो ठीक है, अपने आप जब बोलोगे तो अपने आप ही निकलेगा ऐसे मुंह से, दैट इज डिफरेंट हाँ थिंग। बस एक भाषा तो ऐसे ही सीखी जाती है। हाँ, हाँ लाहौटी जी, अच्छा हो गया हाँ जी, आपका? नहीं बोलिए, हम मिसेस कर देते लाहौटी, हैं उसमें क्या। मिसेस लाहौटी हाँ फिलहाल वो नहीं है, है सीट पे नहीं? नहीं है। अच्छा नहीं जी, अच्छा। लास्ट में नंबर आएगा। अग्रवाल जी, राजेंद्र राजन जी, हाँ जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। पत्रम गिरेगा। सौ स अत्र आगमिष्यति। ये तो हो गया। हो ये गया। नहीं, ये पत्ता गिरेगा, पत्रम हाँ, भोजनम खाते नहीं नहीं, इससे गृहस्यति। पहले ये बना ना, भोजनम कहाँ हुआ है, भोजनम वाला हाँ वो तो भोजनम बहुत दूर है। भोजन है। हाँ अत्र आगमिष्यति हो गया, कार्यम करिष्यति हो गया, अब भोजनम पर चलिए। हाँ, सह सब भोजनम बहुत खादिष्यति। स भोजनम खादिष्यति। और अनैया जी, सह क्रीडिष्यति। नेक्स्ट है अग्रवाल साहब, सह पतिष्यति। राकेश चंद जी। सह पतिष्यति है। हाँ प्रतिशत ठीक है। पतिष्यति क्या होता है, ये पत्ता गिरना होता है क्या? हाँ 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 भाई, पत्ता सह गिरेगा। नहीं आएगा, पत्रम पतिष्यति। पत्रम पत्ता पतिष्यति। गिरेगा। पत्रम पत्रम पे पत्ता गिराएगा, सह पतिष्यति मतलब पत्ता गिराएगा, सह पतिष्यति सब पत्रम पत्ता तोड़ेगा। प्रतिशत पत्रम पतिष्यति। हाँ वो वो पत्ता गिर गिराएगा। जाएगा, खुद भी गिर सकता वो है ना। गिरेगा वो गिरेगा वो गिरेगा वो पत्ता गिरेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, पत्ता तो है ही नहीं वो इसमें। वह पत्ता तो गिरेगा अपने वह खुद गिरेगा वह बिना पत्ते गिरेगा। के ऐसे खुद भी गिरेगा, खुद खुद गिरेगा। गिरने का प्रतिशत नहीं कहेंगे ना, खुद गिरना प्रतिशत ही नहीं होता। पत्ता तो पत्ता के लिए होता है प्रतिशत, ज्यादा मेरे मजा ख्याल पत्ता लगे। से गिरने के लिए होता हम है। लोग कर लेते हैं, बाद में आचार्य जी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देंगे, जरा समझा देंगे इसको अच्छी तरह से, ठीक ठीक। हाँ। जो जो डाउट्स आ रहे दमयंती हैं। जी, हाँ पढ़ लेते हैं दमयंती सब। जी, सह स्मरिष्यति। दमयंती जी सुन रही हैं? नहीं है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। अरे ठीक है, आगे। कौन सा है, 11वां है, 11वां। अरे अभ्यास 9, सीरियल अभ्यास नंबर 9 नहीं में है। अभ्यास देखिए नो ना। अभ्यास नो। अभ्यास 9 में चौथा नहीं, 11वां प्रश्न ठीक है, हाँ 11वां ही है। 11वां ही है। त्वम ईश्वरम। तुम कहाँ से आ गया? तुम नहीं नहीं आया। नहीं, अभ्यास अभ्यास, उदाहरण वाक्य। पहला पहला 11 तो ये उदाहरण वाक्य। सेकंड का उदाहरण करना है, वाक्य। सेकंड एक का। आदमी पढ़ने दो भाई, एक आदमी को फर्स्ट का बोलने करना है, दो। फर्स्ट का। उदाहरण वाक्य पहला उदाहरण वाक्य क्या करना है? हाँ। प्रतिशत तक हो गया है, प्रतिशत तक हो गया है, आगे बढ़े। सह क्रीडिष्यति। हाँ आगे। प्रतिशति प्रतिशति आगे समझ आ रहा। चलिए इनका तो पता नहीं। लगी रहता है। अच्छा अच्छा, हरिओम जी बताएं सर, आगे बढ़े। हरिओम जी, हरिराम जी, हरिराम जी। हेलो। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट अनम्यूट हरिराम जी, बोलना पड़ेगा उनको। हाँ अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। मेरे से पता नहीं लगता असल में। अनम्यूट। आयु वो हाँ कर जी। रही है। अब आई आवाज? हेलो हाँ अभी आ गए। हाँ हेलो। 11 बताया ना, 11वां। हाँ उदाहरण वाक्य।
त्वम ना उदाहरण वाक्य। ईश्वरम स्मृशति। ये तो उदाहरण स्मृति वाक्य में रही है ना, उदाहरण वाक्य। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। त्वम ईश्वरम स्मृशसि। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद राजवीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी, राजवीर जी अनम्यूट करिए। हेलो राजवीर सिंह जी। हरिष्यति। हाँ हरिष्यति। मानिक तल्ला जी आगे जी। बढ़े। तुम आगे धनम न बढ़े। हरिष्यति। सः एषिष्यति। हाँ दमयंती जी आगे नेक्स्ट। बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ दमयंती जी कहाँ दिख गई, चली गई। वो नहीं, अपरसी कर दे सारे उनपे। कहाँ चले ये, मिसमैच हो रहा है इनका। अरे छोड़िए। हरे हरिराम जी आप बताएं नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ हरिराम जी ये बताएं आप नेक्स्ट। कौन सा बताना तू चाहेगा? विशिष्टति के आगे। नहीं 12 बताना 13 बताना है जी। नहीं आप उदाहरण वाक्य में दूसरा वाला देखना, उदाहरण पहला वाक्य। देखिएगा, पहला 13 उदाहरण बताना वाक्य है। है। ओके अच्छा अच्छा। त्वम त्वम इच्छसि। नहीं विशिष्टति के बाद कब 13 बताना है। है? 13 बता रहा हूँ। त्वम इच्छसि। इच्छसि कहाँ से एक्चुअली आ इसमें गया ना फिर यहाँ पे? कंफ्यूजन ये हो रहा है तुम में कि चलेगा ना। संस्कृत हाँ। बनाओ में चले गए दूसरे उसमें, नहीं पहले ठीक है में ही जी। चलना, उदाहरण वाक्य में चलना है। तो आप वो उसमें नागर दूसरे जी में ठीक है। आप देखिए कि कौन पिछले वाला क्या बोला, उसके आगे का बताना है आपको। नागर एषिष्यति साहब के बाद बोलना है। तो विशिष्टति के बाद बताना है। अरे यार, हाँ रखते हैं। ये मिल ही नहीं रहा है, वैसे मुझे भी नहीं मिल रहा। पहलेखिष्यति। हाँ ये चौथा लाइन है उसका आखिरी। चौथे लाइन में पहले का चौथा लाइन, चौथी लाइन है उसके उसमें विशिष्टति के बाद। 14वां सेंटेंस 14वां। नहीं 14वां नहीं, नहीं चौथी लाइन में आखिरी। पेज की चौथी लाइन। तो लेखिष्यति। लेखिष्यति उदाहरण वाक्यों में हाँ चोरिष्यति। अरे चौथी लाइन में आखिरी लेखिष्यति, उसके आगे बताइए। लेखिष्यति। अच्छा नागर जी, हम लोग तो सोच रहे थे कि हाँ। ये थोड़ा आसान पड़ेगा, इष्यति लगाने से हो जाएगा। ये तो लगता है हाँ। कि बाकी लिखानों से भी डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं आराम है, एक बार पढ़ेंगे तब हो जाएगा। नहीं तो वैसे जैसे पहले वाला है उसी तरह से चल रहा है तो। हम भी ये सोच रहे थे कि लट और लिट का एक ही जैसा होगा लगभग। हाँ वैसे ये बस हाँ शेयर जी, लगाना है बस। कितना टाइम रहा है? ये प्रथम पुरुष में एक वचन 3 मिनट बचा है। अरे भाई अच्छा सुनो, हाँ अब ये अब इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर हमारा दोबारा ये चला जाता है ना टाइम, तो उसके तत्काल ही जोड़ सकते हो आप दोबारा। 10 मिनट रुकने की जरूरत नहीं पड़ती अब। अच्छा हाँ तो इस बार तो तो होस्ट 10 आप मिनट ही और आप, लगाएंगे। नहीं लेकिन होस्ट मैंने आपको बनाया हुआ है, तो आप कर सकते हैं क्या? हाँ दोबारा करेंगे ना। और आईडी वही रहेगा, आईडी पासवर्ड वही रहेगा। आईडी सब कुछ वही होगा। ठीक है, आज करके वो देख। निकुंज बता रहे थे मेरे को, हाँ ठीक है। क्योंकि अभी हमारी क्लास वैसे हुई हो ना, वो भी ऐसे ही हुई है। उसमें भी हमने 20 मिनट ज्यादा दे दिए थे अलग, दोबारा से करके तत्काल ही। ठीक है, लाउटी जी आप बताएं। अब ये आप बताइए बताएं। कहाँ आपके प्रश्न है, कहाँ कोई कमी रही है ये बताओ। लेखिष्यति।
हाँ स्वलेखस्यति। उसके बाद क्या कहाँ है? है? कौन सा वाक्य है? अरे जो पांचवी लाइन है उसका पहला, पांचवी लाइन। मैं बताऊं? हाँ बताएं। सह चोरयिष्यति, चोरेष्यति। हाँ राजेंद्र साहब। वह चोरी करेगा। हाँ ठीक है राजेंद्र जी। हाँ जी। सह Next. चिंत्यस्यति। हाँ अनेजा जी। सह कथयिष्यति। राजवीर सिंह जी। कौन सा वाक्य कहाँ है? भक्ष्यति। सर ये पांचवी लाइन का। ऊपर से पांचवी लाइन। पांचवी लाइन। अरे पांचवी लाइन संख्या भी तो होगा वो। कौन सा वाक्य है? संख्या नहीं है? उदाहरण संख्या वाक्य नहीं है, चौथे संख्या का। नहीं है। चौथे का ये चौथे चौथी में संख्या। आगे चार में चल भाई रहा है। सर। अच्छा, उदाहरण वाक्य देख रहे हो क्या? उदाहरण हाँ वाक्य भाई के साहब ने बोला था। उदाहरण वाक्य के संज्ञाओं के शब्द बना रहे हैं। अच्छा, हाँ बख्शेष्टि। ये हो गया आपका राकेश जी। सह रचयिष्यति, वेरी गुड। सह दमयंती रचयिष्यति। जी। अरे एक ही बढ़ाइए भैया। दमयंती जी नेक्स्ट। जी बनाने की क्या है? बनाने की, बनाना। रच 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 रचयिष्यति। आचार्य जी 1 मिनट बचा है, अभी क्या करें इसके बाद? दोबारा जोड़ेंगे दोबारा। ठीक है, तो आप होस्ट हैं, आप करेंगे उसको फिर। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। सदेविष्यति।